जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लाइसेंस आरसी का काम, सर्टिफिकेट काम, जमाबंदी, नकल और भी जितनी सरकार की 256 सेवाएं जिसके सिर पर सरकार नंबर 1 होने का दावा अपना पेश करती है, वो सारी सेवाएं हमने ठप कर दी हैं कल से। वो सारी सेवाएं हमने ठप कर दी हैं कल से। करोड़ों रुपए का नुकसान कल से स्टार्ट हो गया है रेवेन्यू का। पब्लिक परेशान है, आगे नुकसान बढ़ता जाएगा, जनता परेशान होगी। इसकी जिम्मेवार है वो हरियाणा सरकार है। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के बैनर के तले एक विरोध प्रदर्शन कंप्यूटर ऑपरेटरों के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर आज वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए हम जानना चाहेंगे वो कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथ हरियाणा कंप्यूटर जिला प्रधान हैं देवीलाल जी। हाँ जी सर, किस मांगों को लेकर आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर? देखिए, हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल से हैं, हमारी मांगे ये है भी जितना भी कंप्यूटर का काम है, ऑनलाइन काम है, वो हम कर रहे हैं। और हम सभी तहसीलों में, उप तहसीलों में, डिवीज़न, सभी डिवीज़न, डीसीए, डीसी ऑफिसों में सारा काम, ये काम हम कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे हैं। और हम ना एक एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं जिसमें DITS नाम है, जिसका डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, उसके माध्यम से जिले हुए लगे हुए हैं हम हरियाणा के 28 जिलों में। तो ना काफ़ी लंबे टाइम से हम सरकार से मांगे कर रहे हैं भी हमारा जो DITS है इसको सेंट्रलाइजेशन किया जाए, सोसाइटी का ऊपर केंद्रीयकरण करके वहाँ से बजट का प्रावधान करके हमें सैलरी दी जाए। और कुछ हमारे जो साथी हैं उनको अभी कौशल में भेज दिया है सरकार ने। 3 साल हो गए कौशल में भेजने से हमें नुकसान ये हो गया भी आज तक हमारी 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ी है। और जो सर्विस रूल हम पर लागू होने थे वो हम पर आज तक लागू नहीं हुए। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि उनको वापस हमें इसमें DITS में मर्ज किया जाए। दूसरा ये भी हमारी जॉब सिक्योरिटी है भी 58 साल तक हमारी जॉब सुरक्षा सरकार प्रदान करे। ये हमारी सरकार से मांगों को लेकर पिछले हम कई सालों से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक भी बात हमारी आज तक नहीं सुनी है। और पिछले 2018 में हमने पंचकुला में धरना किया था, हमारा वो 14 दिन चला था। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस टाइम CM थे, V उमाशंकर उनके OSD थे, राजेश खुल्लर जी IT के उनके अध्यक्ष थे। तो उनको डाला था, तो उन्होंने रिटर्न में दिया था, बाकायदा CM साहब ने एक लेटर दिया था भी आपके सर्विस रूल है वो लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक वो लागू नहीं किए गए हैं। तो कब तक बैठे रहेंगे सर आप? इससे आम जनमानस भी परेशान हो रहा है। जिससे आम जनमानस भी, हम आम जन से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि जनता के सारे काम हमसे जुड़े हुए, वो सारे काम रुके पड़े हैं। अभी जमाबंदी का, नकल का, रजिस्ट्रियों का, कोई भी ऑनलाइन सेवाएं, सारे काम बंद पड़े। उसके लिए हम जनता से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी निजी मजबूरियों के कारण सर यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि एक सैलरी है वो नामात्र सैलरी हमें यहाँ दी जा रही है। तो कल से 15 तारीख से हमारा ये यहाँ करनाल में लघु सचिवालय के सामने धरना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे जूं तंग नहीं रही है, कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। अभी की बार हम लिखित आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी जो ये मांगे हैं, 5-6 मांगे जो ये बैनर पे लिखी हुई है, ये मांगे ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं हो जाती तब तक ये धरना चलेगा। अभी कल भी सर करोड़ों रुपए का नुकसान कल से स्टार्ट हो गया है रेवेन्यू का। पब्लिक परेशान है, आगे नुकसान बढ़ता जाएगा, जनता परेशान होगी। इसकी जिम्मेवार है वो हरियाणा सरकार है। क्या रोड मैप तैयार कर रखे है सर आगे के लिए? अभी ना हमारा यहाँ धरना है सर, अभी 18 तारीख को CM साहब करनाल आ रहे हैं, तो हम ये भी आगे की रणनीति बना रहे हैं भी जहाँ भी CM साहब का प्रोग्राम होगा हम वहाँ उनको जाके ज्ञापन सौंपेंगे। ये क्या समूचे हरियाणा प्रदेश से लोग एकत्रित होकर यहाँ? आज हरियाणा के लगभग 22 जिले हमारे साथ बैठे हुए हैं, बाकी जिले 2-3 दिन में वो भी हमारे साथ आ जाएंगे जी। पूरा हरियाणा इस पंडाल के नीचे यहाँ बैठा हुआ है। अभी आपने जिला प्रधान देवीलाल जी को सुना था, इसके अलावा भी हम और अन्यों से बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार मैम, किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ एकत्रित हुए? सर, हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। हम काफ़ी टाइम से अपनी जॉब कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कुछ मांगों को सरकार मान ले। उसमें ये है कि हमारे को सरकार ने, हम DITS में काम करते थे तो हमें HKRN में भेज दिया था। हम चाहते हैं हमें वही HKRN से वापस DITS में भेज दिया जाए। 58 साल की हमारी सिक्योरिटी कर दी जाए सर्विस की, 58 साल तक आपको हटाया नहीं जाएगा और हमें समान काम और समान वेतन दिया जाए। जो भी जिन्हें मिलता है वैसा वेतन हमें दिया जाए जो भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम जो मैम ने बताया वही, हमारे 58 साल की जो सर्विस है वो सुरक्षित कर दी जाए और हमारा DITS में दोबारा से वापस ले लिया जाए और 58 साल की सर्विस को सुरक्षित कर दिया जाए। वही। क्या नाम है मैम आपका? नीतू। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ पानीपत DC ऑफिस। ये धरना है मैम पूरे समूचे प्रदेश से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं? जी जी, हाँ जी।
जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डीसी ऑफिस पानीपत से, हिसार से, अम्बाला, कुरुक्षेत्र सभी और सारी डिस्ट्रिक्टों पे काम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इससे मैम आम जनमानस का कार्य भी बाधित होगा, उससे में आपको खेद है? खेद तो है, देखो जी उस बात के लिए तो हमें भी खेद है कि इससे हमारी वजह से पब्लिक को भी परेशानी होगी, पर हम भी क्या करें कि हमें भी अपनी जॉब सर्विस सुरक्षित करनी है, हमारे भी आगे बच्चे हैं, उनके लिए भी भविष्य देखना है। कल को मान लो सरकार चेंज होती है तो हमारी जॉब वापस भी हमें निकाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे इस टाइम पे? तो हमारी मांगे नाजायज़ तो है नहीं, हम जायज़ ही मांग रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं 20-20 साल से भी काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित नहीं किया गया है। तो बस हमारी ये कुछ मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए, हम वापस अपनी सीटों पे चल जाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है और सरकार के विरोध में भी नारेबाजी हो रही है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर आज हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के द्वारा लोग एकत्रित हुए हैं, समूचे प्रदेश से यहाँ पर आकर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगें रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के प्रोफेशनल जो कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है उसके जिला प्रधान हैं। आइए हम और विस्तार से इस विषय में उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, कौन कौन सी वो विभिन्न प्रकार की जो मांगों को लेकर आप यहाँ एकत्रित हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, कौन कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं? सर, हमारी सबसे मुख्य मांग है कि DITS डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, जिसके तहत हमें सभी को सैलरी मिलती है, वो जिला लेवल पर कमेटियाँ बनाई हुई है सरकार ने। हम चाहते हैं कि उसका सेंट्रलाइजेशन हो, उसका एक सेंट्रलाइजेशन हो गया, उसका एक बजट का प्रावधान उसमें किया जाए, जिसके माध्यम से हमें एक हेड बने और उसमें से हमें सभी को एक सैलरी मिले। कितने समय से लंबित पड़ी है या मांग आपकी? तकरीबन कंप्यूटर प्रोफेशनल 15-20 वर्षों से लगे हुए हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही। बीच में कई सरकारों का दौर आया, तो आपको लगता है मतलब कि इस मांग को सुनिश्चित किया जाएगा? हमारे 2018 में हमने जब हड़ताल की थी तो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें मीडिया के माध्यम से भी ये कहा था कि इनके DITS के सर्विस लॉज बना दिए गए हैं और ये आज शाम तक ही लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन वो बायलॉज वो आज तक सिर्फ मीडिया में खबर बन के रह गए हैं, वो आज तक धरातल में कभी लागू नहीं हुए। और जो उन्होंने एक लागू करे अधिकारियों ने, वो एक ऐसे लागू करे जो किसी कर्मचारी पे हमारे लागू नहीं हो सके, इस प्रकार उस बायलॉज को बनाया गया। हम चाहते हैं कि बायलॉज में अमेंडमेंट करके हमारे सभी कर्मचारियों को बायलॉज बनाया जाए और हमारे 58 साल तक की सेवा सुरक्षा दी जाए। आम जनमानस का भी कार्य बाधित हो रहा है, उसमें भी आपको खेद होगा? हमें पूरी तरह से खेद जताते हैं। हम नहीं चाहते कि आम जनमानस का कार्य बाधित हो, हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, हमें भी परेशानी है, हमारे भाई बहन हैं वो भी, परंतु हमें अपने रोजगार को लेकर हम भी मजबूर हैं। हम अगर लंबे समय से संघर्षरत हैं, हमें सरकार में कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तनख्वाह के नाम पर ही हमारी कुछ थोड़ी बहुत तनख्वाह है। 15-20 वर्षों में जहां अधिकारी एक PM से लेकर उच्च अधिकारी तक उसकी प्रमोशन हो जाती है, हम कंप्यूटर प्रोफेशनल जहां के लगे हुए थे वहीं के वहीं है, ना हमारी कोई प्रमोशन हुई है, ना हमारी कोई सैलरी बढ़ी है। हम जैसे लगे थे वैसे आज 15-20 वर्षों के बाद भी आज उसी पोजीशन में खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे है सरकार जल्दी से जल्दी माने और हम भी अपने कामों पर लौटें। हम नहीं चाहते कि जनता दुखी हो हमारे किसी कारण से। इसके बाद आगे का एक्शन प्लान क्या तैयार करें? हमारी ये सर अनिश्चितकाल धरना यहाँ पर चलेगा, जो कि कल 15 जुलाई से धरना शुरू हुआ है। अनिश्चितकाल तक ये धरना चलेगा और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती हम धरने में रहेंगे, हड़ताल में रहेंगे। पूरा हरियाणा हमारा पूरी तरह से बंद रहेगा। कामकाज तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम, लाइसेंस RC का काम, सर्टिफिकेट काम, जमाबंदी, नकल और भी जितनी सरकार की 256 सेवाएं जिसके सिर पर सरकार नंबर 1 होने का दावा अपना पेश करती है, वो सारी सेवाएं हमने ठप कर दी हैं कल से। और हम ये सेवाओं को तब तक ठप रखेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। आपने हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के विभिन्न पदाधिकारियों को सुना जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। विभिन्न मांगें उनकी हैं, आप मेरे पीछे इस बैनर में देख भी सकते हैं किन मांगों को लेकर वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने विभिन्न पदाधिकारियों को सुना, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती यह धरना अनिश्चितकालीन समय तक चलता रहेगा। आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV। मैं हूँ प्रवीण कैंसा अपने सहयोगी रविंद्र मलिक के साथ।